हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 6 की स्टोरी हाउ डैडी प्लेड पिंग पोंग। तो ये स्टोरी ऑक्सफोर्ड की बुक में से है और आई थिंक ये चैप्टर फर्स्ट ही है उस बुक का। तो पहले तो हमें पिंग पोंग का मीनिंग पता होना चाहिए। पिंग पोंग टेबल टेनिस को कहते हैं, या हम कहेंगे कहते थे, पहले टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते थे। तो टेबल टेनिस में क्या होता है, एक बड़ा सा टेबल होता है और उसके सेंटर में नेट लगी होती है और दो पैडल्स के साथ और बॉल के साथ उसको खेला जाता है। ये जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है? अलेक्जेंडर रेस्किन। ये एक रशियन ऑथर हैं और इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल बुक लिखी है जिसका नाम है व्हेन डैडी वाज अ लिटिल बॉय। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स जो आप अपनी लाइफ के ऊपर लिखते हो। एंड इस स्टोरी का नरेटर कौन है? एज यू कैन सी डैडी वर्ड यूज किया गया है। तो मीन्स डैडी का जो बेटा है, सन है उनका, वो इस स्टोरी के बारे में बता रहा है, वो इस स्टोरी का नरेटर है। तो जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। When Daddy was a little school boy, a new game was invented। तो वो लड़का क्या कह रहा है, जब मेरे डैडी छोटे से बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे एक नई गेम का आविष्कार हुआ। इन्वेंट होता है टू मेक समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी चीज़ का आविष्कार करना। तो उस टाइम पे, उन दिनों में एक नई गेम का आविष्कार हुआ और वो गेम कौन सी थी? पिंग पोंग, जो कि हमारी स्टोरी का टाइटल है। इट वॉज कॉल्ड पिंग पोंग। तो पिंग पोंग मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ अनदर टर्म फॉर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने देखी होगी और खेली भी होगी। नाउ डेज लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन प्ले पिंग पोंग। आजकल बहुत बच्चे पिंग पोंग खेलते हैं, उन्होंने देखी भी है। बट उन दिनों में कैसे था? बट इन दोज डेज पिंग पोंग वॉज ऑल द रेज। उन दिनों में पिंग पोंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इट वॉज प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इन एवरी स्कूल। तो लड़का क्या कह रहा है कि मेरे डैडी जब स्कूल जाते थे उन दिनों में पिंग पोंग इतनी पॉपुलर हो गई थी, इतनी फेमस हो गई थी ये गेम, कि सुबह से लेके रात तक हर स्कूल में इसको खेला जाता था। एंड कोर्टयार्ड, स्कूल में भी खेला जाता था, और कोर्टयार्ड जो कि ओपन एरियाज होते हैं, सराउंडिंग में दीवारें या बिल्डिंग्स होती हैं और सेंटर में ओपन एरिया होता है, ऊपर कोई छत नहीं होती, उस एरिया को हम कोर्टयार्ड बोलते हैं। एन एरिया ऑफ ग्राउंड विदाउट अ रूफ, ऊपर रूफ नहीं होती, दैट हैज वॉल्स और बिल्डिंग्स अराउंड इट, और उसके आसपास आगे पीछे चारों तरफ या तीन तरफ दीवारें होती हैं, उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो कोर्टयार्ड्स में, स्कूल्स में, सब जगह इसको खेला जा रहा था। ऑन टेबल्स, बेंचेस, टेबल्स पे खेलने लग जाते थे बच्चे, बेंच पे खेलने लग जाते थे। ग्रैंड पियानोस, पियानो के ऊपर खेलने लग जाते थे, उस पे भी स्पेस होती है। ग्रैंड मीन्स बहुत बड़े, लार्ज। एंड ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे, जमीन पे भी खेलने लग जाते थे। सम इवन प्लेड एट नाइट, कुछ बच्चे इसको रात को भी खेलने लग गए। Many kids forgot that anything else existed except पिंग पोंग। तो कुछ बच्चे तो भूल ही गए थे कि पिंग पोंग के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। उनको लगता था कि बस पिंग पोंग ही है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। There were ping pong matches in Little Daddy School every single day। तो स्कूल में भी हर दिन पिंग पोंग के मैचेस होने लग गए। Every class played each other to determine Every class played each other to determine द स्कूल चैंपियन। तो कॉम्पिटिशन्स होने लग गए। किस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन हो रहे थे? डिटर्मिन करने के लिए, मीन्स फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए कि स्कूल का पिंग पोंग चैंपियन कौन है। देन दे प्लेड ईच अदर एंड द विनर बिकेम द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। तो पहले स्कूल में कॉम्पिटिशन होता था, फिर आपस में कॉम्पिटिशन होता था, फिर जो जीतता था उसको वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना देते थे कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जीता है। देन देयर वाज अ सिटी टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का मीनिंग होता है सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट्स बिटवीन नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, कि बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं अलग अलग कंपेटिटर्स के बीच में, उन्हें हम टूर्नामेंट्स बोल देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन जब हमें मिल गया उसके बाद, तो डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन जब हमें मिल गया उसके बाद वो सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता था। देन मॉस्को एंड लेनिनग्राड प्लेड ईच अदर। मॉस्को और लेनिनग्राड दोनों ही सिटीज हैं, कहाँ पे? रशिया में। तो उसके बाद कौन सा कंपटीशन होता था? मॉस्को और लेनिनग्राड का। लेनिनग्राड को आजकल हम सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, पहले इसको लेनिनग्राड बोलते थे। लिटिल डैडी वॉज अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स वेरी सरप्राइज्ड, मीन्स हैरान होना। He just couldn't understand why it was so interesting to keep bouncing a little white ball back and forth। तो जो लिटिल डैडी थे, लड़के के डैडी थे, उनको बड़ा अजीब सा लगता था, उनको समझ नहीं आता था कि एक बॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना कैसे इंटरेस्टिंग हो सकता है।
कि एक सफ़ेद सी छोटी सी बॉल है, उसको आगे पीछे भेजते रहते हैं और अपने पैडल्स के साथ, रैकेट्स के साथ। तो ये इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, उनको ये समझ नहीं आ रहा था। वाई डोंट यू ट्राई इट? तो लिटिल डैडी के फ्रेंड ने बोला कि तुम ये गेम ट्राई क्यों नहीं करते? इट्स नो फन। इट श्योर इज। तो वो कहते, डैडी कहते नहीं नहीं, फन नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा इस गेम में। तो उसके फ्रेंड कहते नहीं नहीं, इट श्योर इज, कि बहुत फन गेम है, मजा आएगा, खेलो। देन अगेन ही सेड नो इट इजंट। वो कहते नहीं, इसको खेलने में मजा नहीं आएगा। तो फ्रेंड ने फिर कहा, कन्विंस किया, जस्ट ट्राई इट वंस। वो कहता एक बार तो खेलो, आई डोंट वांट टू। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं खेलनी है ये गेम। दिस कॉन्वर्जेशन वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो बहुत बार उनकी ये कॉन्वर्जेशन हुई कि गेम खेलनी है, वो कहते थे नहीं खेलनी। नेचुरली वन ब्राइट डे, तो एक दिन क्या हुआ, लिटिल डैडी गॉट अ पिंग पोंग पैडल एंड टुक हिज प्लेस एट वन साइड ऑफ द टेबल। तो अपने आप ही क्या हुआ कि उन्होंने पैडल लिया और टेबल के एक साइड पे जाके खड़े हो गए खेलने के लिए। एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिम। द एंड ऑफ हिम मीन्स डाउनफॉल। उस दिन से उनकी डाउनफॉल मीन्स आप कह सकते हो कि उनके बुरे दिन आने शुरू हो गए, जिस दिन उन्होंने वो पिंग पोंग का पैडल उठा लिया और वो गेम खेलने लग गए। आई से वन ब्राइट डे, but little Daddy's parents consider it to be one of the darkest days of their lives. तो जो बेटा है वो कह रहा है कि मैं तो उस दिन को ब्राइट डे बोल रहा हूँ, कि डैडी का ब्राइट डे था जब उन्होंने ये गेम खेलनी शुरू की। लेकिन डैडी के जो पेरेंट्स थे, उनके लिए ये अच्छा दिन नहीं था, उनके लिए ये सबसे बुरा दिन था, डार्केस्ट डे ऑफ देयर लाइफ्स। उनके लिए ये दिन बहुत बुरा दिन था जब डैडी पिंग पोंग खेलने लग गए। एंड ऑल बिकॉज लिटिल डैडी बिकेम फैसिनेटेड बाय पिंग पोंग। तो लिटिल डैडी इस गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए इस गेम की तरफ। इन द बिगिनिंग ही कुडंट मैनेज टू हिट द बॉल। स्टार्टिंग में क्या होता था, वो बॉल को हिट नहीं कर पाते थे, नए नए थे तो मिस हो जाती थी बॉल। व्हेन ही फाइनली लर्न टू हिट द बॉल, इट वुडंट बाउंस ऑन द टेबल। तो जब उन्होंने ये गेम सीख ली तो वो बॉल टेबल को टच भी नहीं करती थी और वो पहले ही हिट कर देते थे, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। At last, when little daddy managed to hit the ball and it bounced across the table, he took a real interest in the game. जब वो सीख गए बॉल को हिट करना, तो उनका असली इंटरेस्ट शुरू हुआ गेम में। He discovered that there were different ways of hitting the ball. तो उन्होंने देखा कि बॉल को अलग-अलग तरीके से मैं हिट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ बॉल को। तो कौन से तरीके से वो खेलते थे बॉल के साथ? यू कुड चॉप इट। चॉप इट, बॉल को चॉप करना, दैट मीन्स शार्प डाउनवर्ड मूव ऑफ द बॉल। आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं कई बार बैट से या पैडल से बॉल को हिट करते हैं तो वो नीचे की तरफ उसको मारते हैं, तो उसको कहते हैं चॉपिंग द बॉल। शार्प डाउनवर्ड मूव ऑफ द बॉल। और सेंड इट इनटू अ स्पिन। तो कई बार वो ऐसे हिट करते थे कि बॉल गोल गोल घूमने लग जाती थी। ऑफ टू वन ऑफ द कॉर्नर्स, या फिर कॉर्नर में मारते थे बॉल को। A good player could make the ball bounce on the part of his opponent's side of the table that was the hardest to reach. जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो बॉल को अपने कंपेटिटर की तरफ, अपने ओपोनेंट की तरफ इस तरीके से मारता है, उस पोजीशन पे मारता है, टेबल की उस जगह पे मारता है जहाँ पे उसका ओपोनेंट या कंपेटिटर आसानी से पहुँच ना पाए। तो ओपोनेंट का मीनिंग होता है कंपेटिटर, a person who plays against you. Daddy still thinks ping pong is a wonderful game, but back then little daddy thought it was the most fascinating game in the world. तो लड़का कह रहा है कि मेरे डैडी को अब भी लगता है कि हाँ, पिंग पोंग एक बहुत ही अच्छी गेम है, बट उन दिनों में डैडी को वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम लगती थी, दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम। ही गेव अप रीडिंग। तो लिटिल डैडी ने क्या किया, पढ़ना छोड़ दिया, रीडिंग छोड़ दी। ही स्टॉप डूइंग हिज होमवर्क। तो जब से वो गेम में पड़ गए, रीडिंग छूट गई, होमवर्क छोड़ दिया करना। द ओनली रीज़न ही वेंट टू स्कूल एट ऑल वॉज टू प्ले हिज फेवरेट गेम। तो स्कूल वो क्यों जाते थे, बस अपनी फेवरेट पिंग पोंग खेलने जाते थे। ही बिगैन प्लेइंग बेटर एंड बेटर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई वो और अच्छा खेलते गए। बट हिज मार्क्स केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो गेम बेटर और बेटर होती गई, बेहतर होती गई, और जो पढ़ाई थी, वो जो ग्रेड्स थे, मार्क्स थे, वो और गंदे और डाउन होते रहे। द टीचर टुक हिम असाइड एंड टॉक टू हिम सेवरल टाइम्स। तो टीचर ने बहुत बार
डैडी लिटिल डैडी को बुलाया और उनसे बात की। शी एक्सप्लेन दैट देयर वाज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो टीचर ने कहा कि हर एक चीज़ की लिमिट है, कि तुम इतनी ज़्यादा गेम खेल रहे हो, तुम पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो। किस गेम की भी एक लिमिट है, खेलने की लिमिट है। शी इवन रिमाइंडेड हिम ऑफ द सेइंग, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो उसके टीचर ने, लिटिल डैडी के टीचर ने उनको कहा, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। पढ़ने का अलग टाइम होता है, गेम खेलने का अलग टाइम होता है। कि हम ये नहीं कहते गेम मत खेलो, खेलो, बट उसके लिए अलग टाइम रखो और पढ़ाई के लिए अलग से टाइम रखो। लिटिल डैडी didn't argue because he was no, because it was no use। तो लिटिल डैडी ने टीचर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, उनको पता था इसका कोई फायदा नहीं है। हाउ कुड ही मेक हर अंडरस्टैंड दैट पिंग पोंग वाज द वर्क ऑफ हिज लाइफ। तो डैडी को ये लगता था कि पिंग पोंग ही है उनकी ज़िंदगी का इकलौता काम, कि बस यही करना है मुझको। तो ये चीज़ वो अपने टीचर को कैसे समझाए? इसीलिए वो कहते कि मुझे टीचर से आर्ग्यूमेंट ही नहीं करनी है कोई। व्हाइल एवरीथिंग वाज प्ले। तो कहते सब मेरे ज़िंदगी का इकलौता काम पिंग पोंग खेलना ही है। बाकी सब बच्चा-कुच्चा जो है वो एक खेल है। पढ़ाई-पढ़ूई सब कुछ एक खेल है मेरे लिए। बस पिंग पोंग ही मेरी लाइफ है। He became so good at the game that he could beat many of his friends। तो और इतनी अच्छी गेम हो गई कि वो अपने फ्रेंड्स को इजीली हरा देते थे गेम में। The day he beat the school's third best player, his teacher said, I want to speak to your parents। तो जब उन्होंने लिटिल डैडी ने स्कूल के थर्ड बेस्ट प्लेयर को हराया तो टीचर ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। थिंग्स कैन नॉट कंटिन्यू एज दे आर नाउ। तो कहते ऐसे नहीं चल सकता, मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है। शी रोट अ लेटर टू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा विच दे नेवर रिसीव्ड। तो यहाँ पे ग्रैंडपा ग्रैंडमा का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बेटा है वो स्टोरी का नरेटर है, वो अपने डैडी के पेरेंट्स को क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। तो यहाँ पे ग्रैंडपा ग्रैंडमा क्या है, डैडी के पेरेंट्स। तो टीचर ने उनको एक लेटर लिख दी, बट पेरेंट्स को वो लेटर मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिटिल डैडी ने वो लेटर मेल बॉक्स में से निकाल ली, पढ़ ली और उसको टोर इट अप। टोर इट अप मीन्स फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। इट वॉज सो ऑफुल, ऑफुल मतलब बैड, इतना बुरा हाल उन्होंने उस लेटर का किया दैट ही टोर इट अप इनटू टाइनी बिट्स। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उनको उस लेटर को फाड़ दिया। हिज टीचर सेंट हिज पेरेंट्स अनदर लेटर, इट वॉज स्टिल वर्स देन द फर्स्ट वन। तो टीचर ने जब देखा कि पेरेंट्स तो आए ही नहीं, तो टीचर ने एक और लेटर घर पे भेजी। सो लिटिल डैडी टोर इट इनटू स्टिल टाइनियर बिट्स। तो उस जितनी पिछली लेटर के टुकड़े किए थे उससे भी कहीं ज़्यादा टुकड़े लिटिल डैडी ने इस वाली लेटर के किए। आई एम अशेम्ड टू से बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो लड़का कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि मेरे डैडी ने ऐसा किया, बट यही हुआ था, यही किया था मेरे डैडी ने। लिटिल डैडीज टीचर वॉज वेरी सरप्राइज फॉर ग्रैंडपा ग्रैंडमा नेवर केम टू सी हर। तो टीचर को बड़ी हैरानी हुई कि ये दोनों कैसे पेरेंट्स हैं, ये तो आ ही नहीं रहे मिलने, मैंने 2 लेटर्स लिख दिए हैं। जस्ट एज शी was about to write them a third letter, little daddy beat the school champion at ping pong। तो अभी टीचर सोच ही रही थी कि मैं थर्ड लेटर लिखूं, तो लिटिल डैडी ने उस टाइम पे क्या किया, स्कूल का जो चैंपियन था उसको भी हरा दिया पिंग पोंग गेम में। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड देयर वाज नो यूज गोइंग टू स्कूल एनी मोर एंड सो ही डिडंट। फिर लिटिल डैडी ने डिसाइड किया कि बस अब स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। एवरी मॉर्निंग ही वुड मेक बिलीव दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो घर पे तो बट वो यकीन दिला देते थे हाँ मैं स्कूल ही जा रहा हूँ, बट नहीं जाते थे। बट देयर वर नो नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स इन हिज स्कूल बैग। तो बैग में बुक्स नोटबुक्स कुछ नहीं था, बैग में सिर्फ क्या होता था, पिंग पोंग के पैडल्स, नेट होती थी जो टेबल के सेंटर में लगती है, और 3 बॉल्स होती थी, एंड अ सैंडविच विच वॉज लिटिल डैडीज लंच। और अपना लंच सैंडविच लेके जाते थे। ऑल डे लॉन्ग ही प्लेड पिंग पोंग। सारा दिन वो पिंग पोंग खेलते थे। लिटिल डैडी हैड मेनी न्यू फ्रेंड्स ऑल ऑफ whom वर इक्वली क्रेजी अबाउट पिंग पोंग। तो उनकी कंपनी भी वैसी हो गई थी, उनके फ्रेंड्स भी ऐसे बन गए थे जो सारा दिन पिंग पोंग खेलते रहते थे। ही न्यू एवरी मॉस्को चैंपियन बाय साइट। तो उनको हर एक चैंपियन, पिंग पोंग के चैंपियन के बारे में, प्लेयर्स के बारे में पता था। द फेमस फॉल्कविच ब्रदर्स ग्रीटेड हिम एज एन इक्वल। तो जो फेमस थे इस गेम के लिए फॉल्कविच ब्रदर्स, वो भी लिटिल डैडी को अपने इक्वल समझते थे। वो बहुत अच्छे थे गेम में और वो लिटिल डैडी को अपने बराबर का प्लेयर समझते थे।
ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द जूनियर टीम। तो वो जूनियर टीम के मेंबर बन गए। ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज फर्स्ट रियल गेम। तो फर्स्ट रियल गेम वो अपनी हार चुके थे, वो क्या थी? स्टडी। At this point, his teacher, having received no answer to her letters and missing little Daddy in class, went to see him. टीचर ने क्या किया जब उन्होंने देखा कि लेटर्स का कोई आंसर नहीं आ रहा, पेरेंट्स नहीं आ रहे स्कूल में मिलने और लिटिल डैडी अब स्कूल भी नहीं आ रहे, तो टीचर ने डिसाइड किया कि अब मैं खुद ही जाऊंगी और उनके घर पे जाके देखती हूँ व्हाट इज द मैटर। लिटिल डैडी वॉज नॉट एट होम। तो ऑफ कोर्स टीचर जब घर पे गए तो उन्होंने, लिटिल डैडी घर पे नहीं थे, वो अपने मैच वगैरह खेलने गए होंगे। ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा वर तो घर पे कौन था? ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा। When they discovered their son had been playing hooky and was spending his day slamming a little white ball, they were thunderstruck. तो जब उनको ये बात पता लगी कि उनका बेटा स्कूल मिस कर रहा है, बिना बताए, किसी को नहीं बताया वो कहाँ है, वो स्कूल नहीं जा रहा और वो गेम खेलने जा रहा है, वो अपना सारा दिन कहाँ पे बिता रहा है? स्लैमिंग अ लिटिल वाइट बॉल। स्लैमिंग होता है हिट विद फोर्स, जोर से बॉल को मारना। तो वो कहते हैं हूकी का मीनिंग होता है मिसिंग स्कूल विदाउट परमिशन। तो वो स्कूल मिस कर रहा है, एक छोटी सी बॉल के लिए उसके साथ खेलता रहता है, तो वो दे वर थंडरस्ट्रक, दे वर शॉक्ड। दे डिसाइडेड दैट लिटिल डैडी वाज आउट ऑफ हिज माइंड। कहते हैं भाई उन लिटिल डैडी का अपने आप से कंट्रोल हट चुका है, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल दे हैड नेवर प्लेड पिंग पोंग। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने तो कभी पिंग पोंग खेला ही नहीं था, उनको नहीं पता था कि इतना क्रेज क्यों है इस गेम के लिए। दे हिड हिज पैडल्स एंड बॉल्स एंड टुक लिटिल डैडी टू अ डॉक्टर। तो उन्होंने पैडल्स बॉल्स को छिपा दिया और डैडी को डॉक्टर के ले गए। दिस वॉज नो प्लेन ऑर्डिनरी डॉक्टर। तो ये कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। दिस वॉज अ प्रोफेसर हु हैड स्पेंट हिज लाइफ ट्रीटिंग क्रेजी पीपल। तो पागलों के डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। However, he had never played ping pong. तो इस डॉक्टर ने भी कभी पिंग पोंग नहीं खेली थी। He simply couldn't understand why little Daddy had to play hooky on account of his game called ping pong. तो डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये लड़का इस गेम के पीछे इतना क्यों पड़ा है, क्यों वो स्कूल भी मिस करने लग गया है इस गेम के लिए। Little Larry couldn't understand why the professor was asking him such stupid questions. और उधर से उनको गेम का क्रेज नहीं समझ आ रहा था, उधर से लिटिल डैडी को डॉक्टर और पेरेंट्स की बात नहीं समझ आ रही थी कि ये ऐसे अजीब अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे अजीब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे डॉक्टर की तरफ से? डू द बॉयज हिट यू इन स्कूल? डू यू स्लीप वेल? क्या तुम्हें लड़के स्कूल में मारते हैं? तुम नींद अच्छे से ले रहे हो? डू यू हैव हेडेक्स इन मॉर्निंग? तुम्हारा सर दर्द होता है सुबह? डू यू हैव हेडेक्स इन द इवनिंग? शाम को सर दर्द होता है तुम्हारा? आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? हैव यू एवर हैड फिट्स? हैव यू एवर हैड फिट्स? फिट्स का मीनिंग क्या होता है? सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स। हिंदी में बोले तो दौरे पड़ना, कि क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं? हैव यू एवर बीन अनकॉन्शियस? क्या तुम कभी बेहोशी जैसा फील करते हो या बेसुध होने जैसा फील करते हो? Unconscious means in the state of not being awake and not aware of things around you, कि आप एकदम बेसुध से हो गए हो, आपको कुछ नहीं पता चल रहा आसपास क्या हो रहा है, कि क्या तुम्हें ऐसे फील होता है? Naturally, little daddy said no to every question. तो लिटिल डैडी ने ऑब्वियसली, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने नो बोला हर एक क्वेश्चन के लिए। देन द प्रोफेसर कॉन्टिन्यूड। तो प्रोफेसर ने और क्वेश्चन पूछे। डू यू लाइक योर स्कूल? डू यू लाइक योर टीचर? तुम्हें स्कूल पसंद है? तुम्हें टीचर पसंद है? डू यू हैव फ्रेंड्स इन स्कूल? क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में? बॉयज गर्ल्स, इनमें से कौन से फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? तो अब लिटिल डैडी ने यस कहना शुरू कर दिया। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा लिटिल डैडी ने कहा कि नो करके देख लिया सभी क्वेश्चंस का, अब यस कर देते हैं। इज देयर अ गर्ल यू लाइक बेटर देन द रेस्ट? तो प्रोफेसर ने पूछा कि बाकी लड़कियों से कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हें बाकी लड़कियों से ज़्यादा अच्छी लगती है? दैट मेड लिटिल डैडी मैड। तो लिटिल डैडी को जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि कोई लड़की पसंद है, तो उनका दिमाग हिल गया, उनको गुस्सा आ गया। Why do you keep asking me all these questions? वो कहते तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मुझसे? I was playing hooky so I could play ping pong. तो उन्होंने कहा मैं हूकी प्ले कर रहा था, मीन्स मैं स्कूल मिस कर रहा था, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ पिंग पोंग है, कोई लड़कियां नहीं है। एंड योर क्वेश्चंस हैव नथिंग टू डू विद
एनीथिंग। तो वो कहते तुम्हारे क्वेश्चंस हैं जो, उनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पिंग पोंग ही मेरा आंसर है। ऑलराइट, द प्रोफेसर सेड, व्हाट यू इंटेंड टू डू नाउ। वो कहते ठीक है, तो तुम अब क्या करना चाहते हो। इंटेंड मीन्स प्लान, तुम्हारा क्या प्लान है अभी। तो डैडी ने आंसर दिया, प्ले पिंग पोंग। वो कहते मुझे क्या करना है, मैंने पिंग पोंग ही खेलनी है, और मेरा क्या प्लान है। डू यू नो हाउ दिस माइट ऑल एंड। तो प्रोफेसर ने कहा तुम्हें पता है इसका अंत क्या होगा, जैसे तुम बिहेव कर रहे हो, गेम खेलते जा रहे हो। हैव यू एवर थॉट ऑफ द फ्यूचर, कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आगे चल के क्या होगा। तो लिटिल डैडी ने कहा ये श्योर, आवर टीम माइट विन द मॉस्को टूर्नामेंट। तो कहते हाँ मैंने सोचा हुआ है कि इस गेम का अंत क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। हम मॉस्को का जो टूर्नामेंट है, जो कंपटीशन है, वो हम जीत जाएंगे, यही होगा आगे जाके, और क्या होगा। आई एम सीरियस, दिस प्रोफेसर स्नैप। तो प्रोफेसर को भी गुस्सा आ गया कि ये कैसे आंसर दे रहा है, गेम के बारे में बातें कर रहा है कि मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ये अपनी गेम की तारीफें करते जा रहा है। तो उसने बहुत गुस्से में बोला, आई एम सीरियस, कि मुझे सीरियसली आंसर दो। स्नैप मीन्स टू सडनली बिकम एंग्री। सो एम आई। तो लिटिल डैडी कहते आप सीरियसली बात कर रहे हो, मैं भी सीरियसली ही बात कर रहा हूँ कि हमने टूर्नामेंट जीतना है, बस, और क्या है। देन द प्रोफेसर श्रग्ड। श्रग्ड का मीनिंग होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता या कुछ हमें नहीं पता होता, तब हम थोड़े से कंधों को ऊपर करके एक इशारा सा करते हैं, जेस्चर सा करते हैं बॉडी के शोल्डर्स के साथ, कि वी डोंट नो कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने कंधों को हिलाया और फिर कुछ ड्रॉप पानी के उसमें ग्लास में डाले, और उनको लिटिल डैडी को कहा कि ये पी लो। तो लिटिल डैडी ने कहा मुझे नहीं पीना ये, मैं बीमार नहीं हूँ। फिर प्रोफेसर ने कहा तुम बीमार नहीं हो, लेकिन मैं तो बीमार हूँ, कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है। और फिर वो प्रोफेसर उसको खुद ही पी गए। देन ही एडेड इन अ विस्पर। तो उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ में बोला, इफ़ आई टॉक योर पेरेंट्स इनटू लेटिंग यू प्ले थ्रू द सीजन, डू यू प्रॉमिस यूल गो बैक टू स्कूल इन सितंबर। तो कहते अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ये बात कर लूँ कि तुम्हें ये वाला जो टूर्नामेंट है ये खेलने दे, तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि ये वाला सीज़न ख़त्म होने के बाद, टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद, तुम वापस स्कूल जाने लग जाओगे सितंबर में। लिटिल डैडी ने कहा यस। देन द प्रोफेसर समन्ड ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमदर। तो प्रोफेसर ने जब ये डील कर ली लिटिल डैडी के साथ, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया। ही सेड द बॉय इज एब्सोल्युटली सेन। तो वो कहते कि ये लड़का पागल नहीं है, ये ही इज एब्सोल्युटली सेन, मीन्स ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ही इज नॉट मैड। लेट हिम प्ले पिंग पोंग। वो कहते इसको खेलने दो तुम पिंग पोंग। ही हैज मिस्ड मोस्ट ऑफ द टर्म एनीवे। वो कहते इसका आधा टर्म स्कूल का वैसे भी मिस हो गया है, तो आप इसको गेम ही खेलने दो अभी। एंड ही टुक सम मोर मेडिसिन। और फिर डॉक्टर प्रोफेसर ने थोड़ी सी और मेडिसिन खाई। एंड सो लिटिल डैडी एंड हिज पेरेंट्स वेंट होम। तो लिटिल डैडी और पेरेंट्स घर आ गए। लिटिल डैडीज टीम डिडंट विन द टूर्नामेंट। तो उनकी टीम जो टूर्नामेंट था वो नहीं जीत पाई, बट इट डिड टेक सेकेंड प्लेस। तो फर्स्ट तो नहीं आए, लेकिन सेकेंड आ गए। एंड डैडी स्टिल इंसिस्ट दैट द ईयर वॉज नॉट वेस्टेड। तो डैडी ये नहीं मानते कि वो ईयर मेरा, वो साल मेरा वेस्ट हो गया है। कहते नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। He realized that ping pong wasn't the most important thing in the world. उस टाइम पे उनको ये एहसास हुआ कि पिंग पोंग सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है दुनिया की। सबसे पहले जैसे उनके लिए था कि यही सबसे ज़रूरी है बस, तो अब उनको ये एहसास हुआ कि सबसे ज़रूरी चीज़ दुनिया की ये नहीं है। He even began to miss his school. He went back the following September and eventually graduated. तो फिर वो स्कूल जाने लग गए और फिर उनकी वो क्लास कंप्लीट हुई। Many years passed. His old paddle is still on the top shelf of the cupboard. तो बहुत साल निकल गए और उनका जो गेम का सामान था वो उनकी कबर्ड के शेल्फ पे पड़ा था। ग्रैंडपा ग्रैंडमा स्टिल शडर एट द साइट ऑफ इट। तो ग्रैंडपा ग्रैंडमदर तो अभी भी घबरा जाते हैं। शडर मीन्स शिवर करना, कांप जाते हैं जब भी वो पिंग पोंग का सामान देखते हैं। बट डैडी लुक्स एट इट फॉन्डली। बट डैडी उस गेम की तरफ अभी भी प्यार से देखते हैं, अफेक्शन के साथ, लाइकिंग के साथ देखते हैं। इट वॉज सर्टेनली सिली टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ पिंग पोंग।
तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम था पिंग पोंग के लिए स्कूल को छोड़ना। एवरीबडी स्माइल्स व्हेन दे हियर दिस स्टोरी। तो सभी हंसते हैं जब उनको ये स्टोरी बताई जाती है। और डैडी, सो डज डैडी, कि डैडी भी हंसते हैं जब उनको अपने वो दिन याद आते हैं कि कैसे मैंने इस गेम के लिए अपना स्कूल मिस किया, अपनी पढ़ाई मिस की। एंड येट पिंग पोंग इज़ अ वेरी गुड गेम, आई विल राइट ऑल अबाउट इट समडे। तो नरेटर कहता है कि पिंग पोंग सच में एक बहुत अच्छी गेम है, किसी दिन मैं उसके बारे में भी लिखूंगा और आपको बताऊंगा। But when Daddy saw that his daughter had taken an interest in ping pong, he became very worried. तो खुद तो वो डैडी इस गेम को खेलते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी अपनी बेटी इस गेम में इंटरेस्ट ले रही है, तो उनको बड़ी टेंशन हो गई कि कहीं ये भी मेरी तरह स्कूल ना मिस करने लग जाए, कहीं ये भी अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे मेरी तरह। However, he was relieved to see that she wasn't going to drop out of school on account of it. तो फिर उनको थोड़ी सी शांति मिली कि अरे नहीं, मेरी बेटी स्कूल नहीं छोड़ रही इस गेम के लिए। दो शी डिड बिकम द स्कूल चैम्पियन, बट हाँ, उनकी बेटी स्कूल चैम्पियन ज़रूर बन गई इस गेम में। दैट्स व्हेन डैडी फाइनली अंडरस्टूड हाउ ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा हैड फेल्ट। तो उस दिन उनको एहसास हुआ, उनको समझ आया कि मेरे पेरेंट्स को कैसा फ़ील हुआ होगा जब उन्होंने देखा होगा कि हमारा बेटा पढ़ाई छोड़ के इस गेम के पीछे लगा हुआ है। तब उनको पेरेंट्स की वो टेंशन समझ में आई, जैसे अब उनको अपनी बेटी के लिए टेंशन हो रही थी। एंड ही हिड हिज ओल्ड पैडल इन अ फार कॉर्नर ऑफ द कबर्ड। तो पहले तो उनका जो पैडल था गेम का, वो कबर्ड के टॉप पे ऊपर ही पड़ा रहता था। तो अब उन्होंने क्या किया, उस पैडल को कबर्ड के एक कोने में छिपा दिया, ताकि उनकी बेटी ना इस गेम को ज़्यादा खेलने लग जाए। बट ही टेक्स इट आउट समटाइम्स एंड रिकॉल्स हिज पिंग पोंग डेज। तो कभी कभार वो उसको पैडल को निकाल लेते हैं और अपने पिंग पोंग के दिनों को याद करते हैं। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा है कि कभी कभी बड़े होते समय हम अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, लेकिन अगर हमारे बड़े लोग जो हैं, हमारे एडल्ट्स हैं, वो हमें समझाते हैं, तो हम गलत रास्ते पे चलने से बच जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे हमें दूसरे के नज़रिए से भी सोचना चाहिए। जैसे जब डैडी बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी इस गेम को ना खेलने लग जाए, उनको भी टेंशन हुई थी। तो उसी तरीके से डैडी के पेरेंट्स को भी उन दिनों में टेंशन हुई थी कि हमारा बेटा पढ़ाई छोड़ के गेम खेल रहा है। तो इस तरीके से हमें दूसरों की साइड से भी सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।